गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इन्वायरमेंट के सेक्शन में बाघ गणना के बारे में बातचीत करने वाले हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो पहले इससे संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि क्या प्रारंभ से ही हमने बाघ को अपना राष्ट्रीय पशु बनाया है या बाघ से पहले कोई और पशु था जो भारत का राष्ट्रीय पशु था। जी हाँ, प्रारंभ में जब भारत का संविधान लागू किया गया तो उस समय भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, बब्बर शेर। लेकिन उसकी घटती संख्या और एक विशेष क्षेत्र में सीमित हो जाने के कारण 1972 में राष्ट्रीय पशु बदला गया। शेर के स्थान पर बाघ को यानी टाइगर को राष्ट्रीय पशु बनाया गया। तो आइए इससे संबंधित कुछ चीज़ें देखते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है बाघ गणना। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं कि 1972 में राष्ट्रीय पशु बाघ को बनाया गया, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइगर्स। ठीक है, 1972 में ही पहली बाघ गणना हुई। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम राष्ट्रीय पशु बदले और उसके पहले जो राष्ट्रीय पशु था उसकी जो स्थिति थी उसे एक सबक ले चुके थे कि अगर इन्हें गिना नहीं गया, इन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जाएगी। ठीक है, तो इनका संरक्षण भी जरूरी हो गया, इनकी गणना भी जरूरी हो गई। तो सबसे पहली बाघ गणना 1972 में हुई। ठीक है, जिसके आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए गए और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा गया। ठीक है, अब देखिए जब 1972 में बाघ गणना हो गई, आंकड़े आ गए, तो 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया गया जिसे प्रोजेक्ट टाइगर कहा गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व कैलाश श्रृंखला ने किया, जिसके आधार पर इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा गया। नाम क्या था? कैलाश श्रृंखला था। क्या किया इन्होंने? प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किया। प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक थे कैलाश श्रृंखला। याद रखिएगा, जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो भारत में उस समय कुल 9 टाइगर रिजर्व को उस सूची में रखा गया। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 बाघ आरक्षित क्षेत्र, जिनमें पहला टाइगर रिजर्व था जिम कॉर्बेट। ठीक है, और वर्तमान समय में कुल टाइगर रिजर्व हो गए हैं 51। तो ये तो पहली बाघ गणना थी। इसके बाद जो बाघ गणना हो रही है वो वैज्ञानिक आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें बाघ के शरीर की धारियों को स्कैन किया जाता है, उसके पंजे के निशान को स्कैन किया जाता है
इसके आधार पर उसकी बायोमेट्रिक आईडी निकाली जाती है। यकीन मानिए कि बाघ ऐसा जानवर है जिसका आधार कार्ड बनाया जा सकता है, क्योंकि उसकी बायोमेट्रिक आईडी होती है। ठीक है, जैसे हमारा आधार कार्ड बनाने के लिए आपकी आँख की पुतली, आइरिस और हाथ के पंजे का निशान लिया गया, वैसे ही बाघ की धारियों का निशान और उसके पंजे के निशान को लिया जाता है। किस विधि द्वारा लिया जाता है? डबल ट्रैप कैमरा। उस विधि का नाम है डबल ट्रैप कैमरा। और जो हाल की जो बाघ गणना हुई है उसमें डबल ट्रैप कैमरे का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया, जिसके आधार पर इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, उस बाघ गणना को। तो उसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सी बाघ गणना हुई और उसमें बाघों की संख्या क्या रही। तो बाघ गणना में एक तरफ हम लिखेंगे वर्ष, दूसरी तरफ लिखेंगे बाघों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें 72 के बाद वही गणना शामिल की जा रही है जिसमें वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग किया गया है, क्योंकि 72 की बाघ गणना में रैंडम था, लोग खड़े होते थे, बाघों को गिनते थे। तो मान लीजिए एक ही बाघ अगर 4 व्यक्ति को दिखाई दिया तो उसकी गणना 4 बार की गई, तो ये दोषपूर्ण था। फिर वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग किया गया और कैमरे से शरीर की धारियों को स्कैन करके, पंजों को स्कैन करके उनके एक तरह से बायोमेट्रिक काउंटिंग की गई। ठीक है, तो सबसे पहले 2006 में वैज्ञानिक गणना शुरू की गई और 2006 में बाघों की संख्या 1411 भारत में बताई गई। ठीक है, ये बाघ गणना ये भारत के संदर्भ में है। ठीक है, कितना बताया गया? 1411। इसके बाद बहुत सारे होर्डिंग्स, बैनर्स लगे जगह जगह कि इनको सेव करिए, अगर जंगल बचाना है तो बाघों की संख्या को बढ़ाना है, बाघों को संरक्षित करना है, अगर बाघ नहीं है तो जंगल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ अभियान चला। फिर 4 साल बाद फिर गणना हुई 2010 में और इसमें बाघ बढ़कर हो गए 1706। फिर 4 साल बाद फिर गणना हुई 2014 में और इसमें बाघ बढ़कर हो गए 2226। फिर 4 साल बाद गणना हुई है 2018 में और इसमें बाघ बढ़ के हो गए हैं 2967। ठीक है, तो ये देखिए, चूँकि हाल की गणना है 2018 वाली जो बाघ गणना है, ये हाल की गणना है, तो इसके आंकड़े आप आगामी एग्जामों में पूछे जाएंगे, लेकिन इसलिए बता रहे हैं कभी कभी सुमेलित करने के लिए दे दिया जाता है, तो आप मैच कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो 2018 की गणना के आंकड़े वो किस दिन जारी किए गए। सरकार ने एक निश्चित समय पर उसको जारी किया और वो था 29 जुलाई 2019। इसी दिन जो है जारी किया गया बाघ गणना के आंकड़े। 29 जुलाई को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बहुत सारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो जान लीजिएगा 29 जुलाई को, इंटरनेशनल टाइगर्स डे। ठीक है, 29 जुलाई 2019 को बाघ गणना के आंकड़े जारी किए गए, जिसके आधार पर कहा गया कि विश्व की जो संपूर्ण बाघ आबादी है उसका 70% भारत में है, यानी दुनिया के 70% बाघ भारत में निवास कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, तो ये काफ़ी उत्साहित करने वाला आंकड़ा है कि बाघों की संख्या, दुनिया के 70% बाघ हम रखे हुए हैं। अब देखिए, समय समय पर इस बाघ गणना के साथ कुछ टाइगर रिजर्व की सूची जारी की गई
उनकी संख्या जारी की गई। सबसे पहले राज्यों की बात कर लेते हैं कि किस राज्य में कितने बाघों की संख्या इस रिपोर्ट में बताई गई। तो देखिए, सबसे पहले जो बाघ आबादी में प्रथम स्थान पर है उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल बाघ हैं 526। ठीक है, मध्य प्रदेश में आज भी बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आज भी वो टाइगर स्टेट के रूप में बरकरार है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जिसमें 524 बाघ हैं। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है जिसमें 442 बाघ हैं। ठीक है, उसके बाद अपना उत्तर प्रदेश देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 173 बाघ हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है, 526 है। उससे 2 बाघ कम कर्नाटक में है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक होगा, तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। ये टॉप 3 स्टेट आपको बता दिए गए। साथ में उत्तर प्रदेश में जान लीजिए, कभी उत्तर प्रदेश विशेष में पूछ दिया गया कि उत्तर प्रदेश में 2018 की बाघ गणना के अनुसार बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 173 है। अब हम कुछ टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं कि किस टाइगर रिजर्व में कितने बाघ हैं। तो सबसे अधिक जो है बाघ सुंदरबन में हैं, कुल 231 बाघ हैं। सुंदरबन से ज़्यादा बाघ जिम कार्बेट में है और जिम कार्बेट में बाघों की कुल संख्या है 231। ठीक है, सुंदरबन में बाघों की संख्या है 88। ठीक है, तो ये 2 ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। जिम कार्बेट जैसा कि आपने देखा कि टाइगर रिजर्व में शामिल होने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। साथ में जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है। तो इसमें बाघों की कुल संख्या है 88। ठीक है, इसके अलावा असम का काजीरंगा है जिसमें 121 बाघ हैं। तो काजीरंगा पर ज़्यादा क्वेश्चन एक सींग वाले गैंडे के लिए आता है। ठीक है, लेकिन जान लीजिए उसमें बाघ भी पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व थे जिसमें दाम्फा था, बुक्सा और पलामू। दाम्फा, बुक्सा और पलामू, ये 3 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिसमें कोई बाघ नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे 3 हैं तो पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें बाघों की संख्या पाई जाती है। तो 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक दूसरा कोई दे देगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनमें कोई बाघ नहीं है। 2018 की गणना में इसमें बाघ दिखे ही नहीं है। इन 3 टाइगर रिजर्व में दाम्फा है, बुक्सा है और पलामू है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टाइगर रिजर्व आपको बताया गया कि 1973 में 9 थे और अब बढ़कर कितना हो गए हैं, 51 हो गए हैं। 1973 में कुल 9 टाइगर रिजर्व
2021 में कुल कितने हो गए हैं? कुल 51 टाइगर रिजर्व हो गए। ठीक है, इनकी संख्या हो गई है 51। ठीक है, तो टोटल के बारे में पूछता भी नहीं है, लेकिन जो अंतिम के 3-4 जुड़े हैं उनके बारे में जान लीजिए। 48वां जो टाइगर रिजर्व है वो है राजाजी। ठीक है, कहाँ है राजाजी? उत्तराखंड में है। ठीक है, 49वां टाइगर रिजर्व ये है ओरांग, और ये है असम में। ठीक है, फिर 50वां टाइगर रिजर्व आपका है कमलांग, और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, जिस पे बहुत क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, वो रहेगा 51वां टाइगर रिजर्व। और 51वां टाइगर रिजर्व आपका है, इसका नाम है मेघमलाई, और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये आपके 51 टाइगर रिजर्व हो गए, जिसमें बताया गया कि 48वां राजाजी है, 49वां ओरांग है असम का, 50वां कमलांग है अरुणाचल प्रदेश का, और 51वां टाइगर रिजर्व, इसका नाम याद रखिएगा मेघमलाई, और किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। ठीक है, अब आइए कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं, जिसमें टाइगर रिजर्व की ही बात है। मानस भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल टाइगर रिजर्व है। ठीक है, रिजर्व। ठीक है, मानस। इसके अलावा सबसे बड़ा भारत का जो टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन सागर श्री शैलम, ये है तेलंगाना में, और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो देखिए बाघ गणना और प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित जो है प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, आपको संख्या यहाँ बता दी गई है, जिम कार्बेट की बता दी गई, सुंदरबन की बता दी गई, मध्य प्रदेश की बता दी गई, कर्नाटक की बता दी गई, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की बता दी गई। ठीक है, तो इन संख्याओं को ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दूसरी चीज़, आज भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत जो 1972 में ही लाया गया था,
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया तब से वन्यजीवों के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया गया, उस पर अंकुश लगाया गया। लेकिन जो विभिन्न वन्यजीव हैं ये जंगल के प्राणी हैं, ठीक है, इनको संरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य है। जैसा कि हमारे संविधान में भी वर्णित है, तमाम तरह के प्रावधान दिए गए हैं इससे संबंधित। तो एक आदर्श नागरिक के दायित्व का निर्वहन करते हुए हमें वन और वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए पर्यावरण के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद।